Yes, good morning. Good morning to all. तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इट विल बी सिमेट्री ऑपरेशंस. विल बी सिमेट्री ऑपरेशंस. सिमेट्री ऑपरेशंस मतलब यूं समझो इस चीज को कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई क्रिस्टल है मेरे पास और मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करता हूँ, कोई एक्टिविटी करता हूँ, लेकिन क्रिस्टल जैसा मुझे पहले दिखाई दे रहा था उस एक्टिविटी के बाद भी वो क्रिस्टल वैसा ही दिखाई दे तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? सिमेट्री ऑपरेशन बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके से है मेरे पास. मान लीजिए मैं उसको 90 डिग्री से घुमा देता हूं, ठीक है? ये तो चेंज हो गई, ठीक है ना? पहले कैसे थी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी और अब क्या हो गई? वर्टिकल पोजीशन में. बिल्कुल सही देगा. इट इज नॉट ए सिमेट्री ऑपरेशन. इसको और घुमा देता हूं. आप कहेंगे सर हाँ ये बिल्कुल वैसा ही हो गया 180 पे. नहीं, कैसे हो गया? ये जो पिंक या रेड जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये नहीं है, ये तो पिछली बार नीचे थी और ये व्हाइट पोर्शन जो था ये ऊपर था. ये कैसे हुआ? ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, इसमें तो क्रिस्टल का चेंज हो रहा है. मैं इसको थोड़ा सा और घुमा दूं, देखो बेटा इस तरीके से. अगेन ये तो वर्टिकल है. हाँ, अगर मैं अभी बात करूं बेटा, अभी एग्जैक्टली वही पोजीशन आ गई नहीं आती दोबारा से. ये रेड वाला जो पोर्शन ये नीचे चला गया, व्हाइट ऊपर आ गया एंड दिस बिकम्स लाइक दिस. समझे? यानी कि पूरा जब मैंने इसको 360 पर घुमाया, ठीक है, तब जाकर जैसा ये क्रिस्टल पहले था वैसा ही ये क्रिस्टल बाद में हो गया. यानी कि 360 डिग्री रोटेशन की सिमेट्री बन गई. इसके अंदर मान लीजिए बिल्कुल व्हाइट होता, ये जो लिखा ये नहीं होता, ये रेड नहीं होता, ये पूरा व्हाइट होता, तब ठीक है. कितने 180 पर क्या आ जाता? दोबारा से वही सब कुछ आ जाता. ये रेड नहीं होता, व्हाइट होता यहाँ पर भी. वो हम कहते 180 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया मेरे पास? सिमेट्री आ गई है. मोरोवर ये स्क्वायर रहा होता तो मे बी 90 डिग्री पे घुमाने पर मे बी सेम आ जाए. तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब सिमेट्री ऑपरेशन, सीधा सा मेरा मतलब क्या हुआ? इट इज वन व्हिच लेफ्ट द क्रिस्टल अनचेंज्ड. left the crystal unchanged. मतलब क्रिस्टल में कोई चेंज नहीं होता. यू कैन से हमने क्या बात की क्रिस्टल की डेफिनेशन करते वक्त जब हम लैटिस की बात कर रहे थे, ईच पॉइंट हैज इट्स आइडेंटिकल सराउंडिंग्स. ये बात की थी हमने बेटा. ओके, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं भाई इट गिव्स a point and its environment and same. कहते हैं किसी भी पॉइंट और उसका एनवायरनमेंट को बिना चेंज करे बिल्कुल जैसा पहले था, मतलब आपको पता ही ना लगे कि आपने इसके ऊपर कुछ किया भी है, तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा बेटा? सिमेट्री ऑपरेशन. ठीक है, मेरे पास चार तरीके के हमारे यहाँ सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं बेटा. पहला जो होता है इट इज ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन. दूसरा मेरे पास जो होता है इट इज रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन. तीसरा जो मेरे पास होता है बेटा इट इज रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन. रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन. एंड फोर्थ वन जो होता है बेटा दिस इज इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे वन बाय वन चारों को आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि किसका क्या मतलब होता है, क्या है. ठीक है ना हमारे पास. तो क्या है देखो जाए, ये जो ट्रांसलेशनल वाला होता है ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, इट इज एप्लीकेबल टू क्रिस्टल लैटिस ओनली. इसमें लैटिसेस पर लगाया जाता है. समझा आपको लैटिसेस क्या होती है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होती है. ठीक है नहीं है? एंड ये जो होती है ये किसी भी क्रिस्टल पर हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और इनको हम पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन भी कहते हैं. इन तीनों को मिलाकर पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशन भी कहा जाता है. इनको क्या होता है ये वन बाय वन एक एक की हम बात करेंगे. सबसे पहले
ट्रांसलेशन से स्टार्ट करेंगे, देन हम किस पर आ जाएंगे बेटा, हमारा रोटेशनल, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन सिमेट्री को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके क्या क्या मतलब होते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द ट्रांसलेशनल सिमेट्री। सो वी विल स्टार्ट विद ट्रांसलेशनल सिमेट्री। वैसे ट्रांसलेशनल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जब मैंने आप लोगों को क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर बताया था नहीं बताया था, बताइए। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल सा है, ये वही है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। ये आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा, ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर पढ़ा था, उस वक्त मैं आपको बताता हूं, हमने भी सीधी सी बात की है कि अगर हम किसी वेक्टर को मतलब ट्रांसलेशनल वेक्टर की हेल्प से इस मान लीजिए पॉइंट्स ये बनाया हमने, मैंने बताया मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो अगर मैं इसके ऊपर एक ट्रांसलेशनल वेक्टर लगाता हूं, हमने ये डिस्कस किया था r plus t, it will give me a new vector r dash, and r dash का एनवायरनमेंट वही होगा, इसकी सराउंडिंग्स वही होगी जो r की होती है। अगर हम किसी भी पॉइंट पर t वेक्टर अप्लाई कर दें, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर, और इस मान में यहां पे t अप्लाई किया और ये बन गया मेरे पास नया पोजीशन, तो इसका मान लीजिए t था और ये क्या होता है p और q दोनों का अगर बाय द वे सेम एनवायरनमेंट है, ओके, तो हम क्या कहेंगे बेटा, हमारी कौन सी सिमेट्री है इसके अंदर, ट्रांसलेशनल सिमेट्री। अभी हम बता चुका हूं परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर इस सिमेट्री ऑपरेशन हमेशा ही लागू होता है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री हमेशा होगी कि नहीं होगी, बताइए। अगर हम किसी क्रिस्टल को उसके पैरेलल, ठीक है, या उसके ऊपर हम ट्रांसलेशनल वेक्टर अप्लाई करें और हमें सेम एनवायरनमेंट मिल जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है बेटा, हमारी ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। बता चुका हूं आपको बेटा, ये जो होता है वो n1a प्लस n2b प्लस n3c होता है, फिर n1 n2 n3 जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो किसके लागू होता है बेटा, लैटिस के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। नाउ सेकंड सिमेट्री ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो मेन है हमारे पास नया भी समझने का भी होगा, एंड इट इज रोटेशन। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था आप लोगों को, जिसमें बुक का एग्जांपल दिया था कि हम बुक को किसी एंगल से घुमा रहे हैं, मींस हम किसी क्रिस्टल को एक एंगल से घुमाएं, ठीक है, एंड क्रिस्टल अनचेंज्ड दिखे, हमें बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई दे जैसा वो पहले था, तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, रोटेशन। मतलब जब हम क्रिस्टल को रोटेट द क्रिस्टल, रोटेट अबाउट एन एक्सिस, about an axis through some angle, through some angle, and crystal remains same, जैसा हमें पहले दिखाई दे रहा था वैसे वैसे दिखाई दे रही है, crystal remains unchanged। हम किसी क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे और वो क्रिस्टल बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई दे, तो हम कहेंगे उस क्रिस्टल के अंदर क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है अबाउट दिस एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपने घुमाया है उस एक्सिस के अबाउट उसके अंदर क्या है, एक रोटेशनल सिमेट्री आ गई। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बाइसिकल का व्हील है, ये बाइसिकल व्हील है क्या, और बाइसिकल व्हील के अंदर ऐसे मेटालिक स्पोक्स होते हैं, आपने देखिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से मेटालिक स्पोक्स हैं हमारे पास, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये हो गई, ये हो गई, तो इस तरीके के स्पोक्स हैं।
ये मेटल की स्पोक्स होती है ना, आपने बाइसिकल व्हील के अंदर, ठीक है। मान लीजिए ये बराबर एंगल बना है इस तरीके से, मान लीजिए पॉइंट ऑफ ए है, बेटा बी है, सी है, डी है, ई है, एफ जी एच, ये पॉइंट्स मान लिए मैंने। अब मान लीजिए इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रहा है और इस प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है, मैं इस एक्सिस के अबाउट इस व्हील को घुमाता हूं थ्रू दिस एंगल, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, वन चेक कर ले, हमारे सारे आइडेंटिटी का लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि एंगल कितना हो गया मेरे पास, 360 बाई 8 हो गया। तो मान लीजिए दिस इज थीटा फॉर एग्जांपल, ओके। तो मैं अगर इसको थीटा से घुमाता हूं तो मेरा एक पॉइंट यहां से आ जाएगा, एक पॉइंट यहां से, बी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये तो मैंने लिखे ना, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा, ये यहां पर दिखेगा, ये यहां पर दिखेगा, ये यहां पर दिखेगा, ये वाला यहां जाएगा, फिर ये भी वैसा का वैसा दिखाई देगा, दिखाई देगा जैसे पहले था थीटा एंगल से घुमाने पर। समझ में आ रही मेरी बात। फिर मैं फिर थीटा से घुमाता हूं, वैसे सी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये यहां से आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा, मेरे पास ये वाला यहां चला जाएगा, फिर से मेरा डिस्टेंस कैसा रह जाएगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। मतलब आफ्टर ईच रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा लीव्स दिस व्हील अनचेंज्ड, जैसा पहले दिख रहा था मुझे एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसका रोटेशनल सिमेट्री है ऑफ दिस एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, ठीक है। और कितनी बार ऐसा होगा, कंप्लीट यहीं पर वापस आने तक कितनी बार घुमाना पड़ेगा थीटा, थीटा समझे 8 बार घुमाना पड़ेगा, अभी आएगा एक बार 2 3 4 5 6 7 और 8वीं बार में एग्जैक्टली यहीं पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बेटा, ओके, ठीक है। यानी यहां तक पहुंचने में मेरे पास 8 ऐसी पोजीशंस हैं बेटा जिस पर ये व्हील मेरे लिए क्या दिखाई देगा, जैसा था हर उन 8 पोजीशंस पे वैसा ही दिखाई देगा। तो हम इसको बोलते हैं एज 8 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री इट हैज 8 फोल्ड रोटेशन, मतलब 8 पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर क्रिस्टल जो होगा बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा ओरिजिनल। तो हम एक टर्म यूज करेंगे भाई एन फोल्ड सिमेट्री, एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। एन फोल्ड सिमेट्री कैसे निकालेंगे, n into थीटा that is equal to 2 pi r 360 जो भी रेडियन में 2 pi लिखिएगा, डिग्रीज में तो ठीक है ना, तो 360 लिखेंगे, ठीक है। तो ये एन फोल्ड जैसे यहां पर करके हमने निकाला मान लीजिए, ओके। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं अभी, तो लेकिन उसमें एक बात और समझ ले, ये इस लाइन के अबाउट है ना, इसका जो रोटेशनल एक्सिस है बेटा वो मेरे पास क्या है, एक लाइन है। तो हम ये कहते हैं कि जो इसका कोड क्या है कि रोटेशनल ऑपरेटर, रोटेशनल ऑपरेटर इन 2 डायमेंशन, व्हील 2 डायमेंशनल है, इज 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में जो रोटेशनल ऑपरेटर है, क्या सुनो, ये व्हील 2 डायमेंशन है और रोटेशनल ऑपरेटर मींस इस एक्सिस के अबाउट दूर है, एक्सिस के लाइन है कि नहीं है, और लाइन कितनी होती है, 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है। लाइन क्या होती है हमारे पास, 1 डायमेंशनल होती है, इसलिए मैंने कहा रोटेशनल ऑपरेटर 2D में क्या बनेगा बेटा, 1D, यानी लाइन बनेगी 2D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हम इस एन फोल्ड को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास बेटा एक स्फीयर है, ठीक है, मैंने अभी लिखा है, मैं लिख लेता हूं n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। थीटा क्या चीज है, थीटा वो एंगल है बेटा जिससे मैं मेरे क्रिस्टल को घुमाऊं तो मेरा क्रिस्टल बिल्कुल मुझे वैसा ही दिखाई देना शुरू कर दे जैसे वो पहले था, ठीक है। तो देखो मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, बाय चांस हो सकता है छोटी बड़ी साइड की, पर लेट अस अज्यूम ये स्फीयर है, ओके। और क्या है, अब मान लीजिए मैं ये एक्सिस लेता हूं, कौन सा एक्सिस है ये, सेंटर से पास कर रहा है और इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर, सेंटर से पास कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मैं इसको घुमाऊं,
देखो इस एक्सिस के अबाउट कितने एंगल से घुमा दूं, 90 से घुमा दूं, इसको मैं 90 से घुमा दूं तो क्या ये बिल्कुल वैसा वैसे दिखाई देगा जैसे मैंने इसको घुमा के कोई भी चीज मेरे अब एक्चुअली रेक्टेंगल की फॉर्म में है वो, अगर ये स्क्वायर होता बाई चांस, ठीक है, नीचे बढ़ो तो स्क्वायर होता है घुमाते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है, रिप्लेस ठीक है, सामने को देता तो भी ये साइड यहां जाती है, ये साइड यहां, ये साइड यहां, ये साइड यहां बना देंगे, यहां होती है, ठीक है ना। बीच सीधा मैं पॉइंट से बताऊं ए बी सी, तो मैं अगर 90 से घुमाऊंगा बी यहां आ जाएगा, ए यहां, डी यहां, सी दिखेगा तो बिल्कुल वैसा ही, एबीसीडी तो मैंने लिखे हैं तो स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा, फिर मैं 90 से दोबारा घुमा दूं फिर वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हर 90 डिग्री से घुमाने पर ये स्क्वायर मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा शुरू में था, हर 90 डिग्री पे घुमाने पर, एग्री, ओके। तो देन देखिए ना कितने फोल्ड सिमेट्री होगी, n into 90 means pi by 2 is 2 by का tan कितना आ गया 4, this sphere has 4 fold rotational symmetry, 4 पोजीशंस ऐसे आएंगी, बिल्कुल आएंगी, जब आप ए पर थे ए जब बी पर चला जाएगा, जब सी पर चला जाएगा और जब बी पर चला जाएगा, 4 पोजीशंस मेरे पास ऐसी आएंगी जिसके अंदर इट विल हैव सेम दिखाई देगा आपको, ठीक है, इट विल कॉल्ड 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। और वो 4 में कैसे होगी 90 डिग्री पे, 150 पे, 270 पे और 360 कितने ट्रायंगल्स पर एक पॉइंट को रोटेट करना, क्लियर है। मान लीजिए मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल को सोच कर देखो कितने एंगल से घुमाना पड़ेगा, कितने फोल्ड सिमेट्री होगी, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो ये देख सकते हो इस तरीके से ये एंगल 120 होता होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देख लो बेटा क्या मैं 120 डिग्री से घुमाऊं वही एंगल 120 होता है, 120 से घुमाऊंगा तो ए यहां पहुंच जाएगा, ये यहां आ जाएगा बेटा, तो ये यहां जाएगा, यानी तीनों कॉर्नर जहां पर है तीन कॉर्नर फिर से दिखाई दे जाएंगे आपको, फिर 120 से घुमाऊंगा मैं, फिर जहां तीन कॉर्नर थे वहीं से तीन कॉर्नर दोबारा दिखाई दे जाएंगे, तो आफ्टर एवरी 120 डिग्री रोटेशन this equilateral triangle will appear identical, okay। तो देखिए कितने फोल्ड सिमेट्री होगी n और ये क्या होगा 1 पर होता है 2 पाई बाय 3, 2 पाई n कितना आ गया 3, तो ये कितने फोल्ड सिमेट्री होगी ना 3 फोल्ड, इसके पास क्या आ गया मेरे पास 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री आ गई, ठीक है। दिस ट्रायंगल है 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग सिमेट्री को समझ सकते हैं, ये तो 2 डायमेंशन के एग्जांपल, सिमिलरली 3 डायमेंशन में आप ले सकते हैं, मान लीजिए क्यूब है कोई, ओके, मान लीजिए पास क्यूब है, अगर मान लीजिए एक्स ले लूं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है तो बेस के और इसमें पास कर रहा है सेंटर से पास कर रहा है, क्यूब है ना, अगेन आप देखो हर एक 90 डिग्री को घुमाओ, अब थ्री में कोई बॉक्स लेकर ट्राई कर देखिए, अब 90 डिग्री से घुमा कर देखिए आइडेंटिकल से क्यूब है ना, हर 90 के बाद सेम इस एक्सिस के बाद दूसरी कितना आएगा 90 का मतलब 4 4 सिमेट्री हो गई, नहीं हो गई, 90 डिग्री पे घुमाने पर अगर आपको आइडेंटिकल मिलता हो तो कहते हैं आपका 4 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ सकते हैं, हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली कौन सी टाइप में नेक्स्ट थर्ड पे चले, थर्ड बेटा में रिफ्लेक्शन सिमेट्री, बस थर्ड आ गया आपके पास कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेटर, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जैसे मिरर होता है, मिरर प्लेन मिरर में क्या होता है आपको बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि दिखाई देता है, आपकी इमेज दिखाई देती है बिल्कुल वैसी दिखाई देती है जैसे आपके, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है, राइट हैंड आपका इमेज का क्या बन जाता है लेफ्ट हैंड बन जाता है, वो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस मेरे पास सीधी सीधी बात है ना,
अगर कोई ऐसा प्लेन हो, अगर 3D स्ट्रक्चर है तो ठीक है, और यहां मेरे पास कोई लाइन हो, अगर 2D में अगर मेरे पास मेरा क्रिस्टल है ठीक है ना, जो ये प्लेन या ये लाइन मस्ट डिवाइड द क्रिस्टल into two identical parts. Two identical parts such that one part is mirror image of a second part. सीधे सीधी बात है, ठीक है ना? Two parts में divide करना चाहिए such that one is mirror image of another. One is mirror image of the other part. तो अगर इस तरीके का कुछ मिल जाए मुझे जो उसको एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल मान लीजिए थोड़ा सा छोटा, सब देखो जरा यहाँ पे देखो ये लाइन का, और इस लाइन के नाम देखो बेटा, ये वाला पार्ट यू फोल्ड कर सकता हूं ना, इसको यूं एक दूसरे को कवर कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे, तो एक पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। मैं क्या कहूंगा, इस लाइन के अबाउट कौन सी सिमेट्री है बेटा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक्चुअली इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और कोई है कोई लाइन ऐसी, चेक करें एक बार, अगर मैं ये लाइन खींच लूं या ये ये इसका ऑपोजिट होगा रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी बेटा उसमें एक डॉटेड लाइन तो ये क्या होगी, एक तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी बेटा, ओके। दूसरा अगर ये वन रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, ठीक है। और क्या करें हम, और अगर रोटेशन की बात करें तो इसको कितने एंगल से घुमाए देखें, जरा 180 एंगल से घुमा दें, 180 एंगल से घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सेम सेम बात है कि यहां 180 से घुमा दो, ये पार्ट आ जाएगा और ये पार्ट आ जाएगा, ठीक बात है। 180 से घुमा दें, 180 से घुमाने का मतलब कितना होगा, कितने 4 रोटेशन सिमेट्री हो गई 180 केस में 2, दो बार घुमा लो, एक बार 180 पे सेम सेम आ जाएगी और एक बार 360 पे तो आएगी सेम सेम, आएगी नहीं आएगी, तो बेटा इसको किस चीज में देखो, इसकी सिमेट्री it is 2m, इसका मतलब समझो बेटा, 2 का मतलब ये हो गया इट हैज टू फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। अभी आपने कहा कि भाई इसको दो बार है ना 180 से घुमाएंगे तो भी ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, और 360 से घुमाएंगे तो टू फोल्ड दो रोटेशन सिमेट्री। और m का मतलब हो गया m फॉर मिरर, मिरर की तरह, मिरर में मतलब है रिफ्लेक्शन, ये इसके अंदर क्या है, एक मिरर सिमेट्री, मिरर की एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इस तरीके से इसको डिनोमिनेशन किया जाता है 2m। मान लीजिए मैं बिल्कुल ऐसे क्या करता हूँ, एक और क्रिस्टल बना के दिखाता हूँ, एक से और बुलाता हूँ, जैसे मान लो बेटा ये भी चीज यूं होती है, वो थोड़ा सा एग्रीमेंट लाइन से ज्यादा अच्छी नहीं है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम बात करेंगे उसी चीज की रिफ्लेक्शन सिमेट्री की बात करते हैं। एक ही लाइन हो गई, लेफ्ट हाफ जो है वो राइट है, क्या होगी, मिरर इमेज होगी नहीं होगी, है लेफ्ट टू राइट। कोई और लाइन भी है ऐसे, देखेंगे आप जरा इस बात को, ये लाइन है, अगर यहाँ प्लेन मिल रहा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला इसको यूं भी फोल्ड कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, सीधी वाली इसको कवर कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे,
यस इस बार क्या आ गया हमारे पास दो बन गई मिरर सिमेट्रीज रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज कितनी आ गई दो आ गई बेटा एंड वो फिर देखिए कितना आएगा इसमें माइंड ये चीज जो रखी हुई है 90 से घुमाऊंगा तो यहाँ आ जाएगी नहीं इस परपेंडिकुलर हो जाएगी 180 से घुमाऊंगा तो ये यूं हो जाएगी यस ठीक है 180 पे फिर आ जाएगी और 360 पर दोबारा से आ जाएगी बेटा तो यानी कि दो ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी इसके अंदर और दो क्या आ गई आपकी इससे पहले क्या था रोटेशन सिमेट्री आ गई ठीक है ना तो हमारे पास क्या होगा देखो क्या इसको हम क्या लिखेंगे 2 रोटेशन हम देख लें बस 2 mm ये जो नंबर होता है यहाँ पर ये जो नंबर होता है बेटा ये हमेशा हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपका दिस रिफ्लेक्शन सिमेट्री किस ना सॉरी ये हमेशा कितने फोल्ड रोटेशन है तो ये तो 2 फोल्ड रोटेशन है बेटा 2 फोल्ड रोटेशन और एम कौन से हैं एक एम ये हो गया ये मिरर के सामने यहां मिरर लगा दो तो दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगी एक यहां लगा दो तो ये दोनों के दूसरे की क्या बन जाएंगे बेटा मिरर इमेज बन जाएंगी ठीक है कि नहीं है तो क्लियर हो गया दो तो मिरर सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन वाली सिमेट्रीज हैं एंड 2 फोल्ड क्या है इसमें तो 2 फोल्ड हो सकता है 1 फोल्ड हो सकता है डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम क्या करेगा बेटा वेरी करेगा इस तरीके से ठीक है चलो मैं आगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझ में आ गया आपको एंड लास्ट वाली फिर मेरे पास क्या है बेटा इन्वर्जन सिमेट्री लास्ट है मेरे पास इन्वर्जन 4 ये थोड़ा सा देखो बेटा जिस मान लीजिए क्यूब है ये हमेशा एक पॉइंट के अबाउट ली जाती है पहली बात मैं बता रहा था कि जो रोटेशन पड़ी कोई लाइन के अबाउट ली जाती है 1D हो गया ये जो थी अभी मैं बता रहा था रिफ्लेक्शन इनका ये प्लेन के अबाउट भी हो सकती है और एक लाइन के अबाउट भी हो सकती है ठीक है तो ये जो इन्वर्जन सिमेट्री होती है ना ये हमेशा क्या होती है अबाउट ए पॉइंट ली जाती है जैसे मतलब क्या है इसका कि मान लीजिए मैं एक पॉइंट चूज कर रहा हूं ठीक है इसके रिस्पेक्ट में मान लो मेरे पास एटम है ठीक है तो एग्जैक्टली अगर इसके एग्जैक्टली आर है ना इसका बिल्कुल इसके अपोजिट माइनस आर पर भी मुझे एटम मिल जाए ठीक है मतलब फॉर एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट if position vector of first is r then second will be minus of r with respect to o and इस o के अबाउट क्या है हमारे पास इन्वर्जन सिमेट्री है अबाउट o we have इन्वर्जन सिमेट्री समझ में आया एक पॉइंट है मेरे पास एक एटम है ठीक है ना और बिल्कुल उसके अपोजिट मुझे कोई दूसरा क्या मिल जाए बेटा एटम मिल जाए ठीक है 3D देखेंगे अभी तो वो क्या कहलाता है हमारा इन्वर्जन सिमेट्री कहलाता है ठीक है एक पॉइंट मिल जाए मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके की शेप बनी हुई है बिल्कुल ऐसे यहाँ पे बनी हुई हम कहेंगे इन्वर्जन सिमेट्री है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्यूब का एग्जांपल मैं बात करूं एक क्यूब की जैसे क्यूब है बेटा you know both sides are equal ये इसका बॉडी सेंटर है एंड मान लीजिए हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम है ठीक है हर एक कॉर्नर पर मान लीजिए एक यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर ये सेंटर है तब तक ये बॉडी डायग्राम बना लिया यहाँ पर मैं इसको आर मान रहा हूँ बिल्कुल इसके अपोजिट ये देखिए एटम और एक मेरे पास माइनस आर है माइनस आर पूरा बॉडी डायग्राम बना दिया हमने ऐसे इसके यहाँ पर देखता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखूंगा तो ये देखो इसका बॉडी डायग्राम ये बन जाएगा देखिएगा क्यों है ना बॉडी वाली तरफ देखो तो ये बॉडी डायग्राम इसके हमको ये मिल जाएगा तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूं एग्जांपल आर कंसीडर कर लूं ये कितना हो गया माइनस आर हो गया मैंने कहा फॉर ईच पॉइंट
इन्वर्जन सिमेट्री का सीधा सा मतलब क्या है बेटा कि फॉर ईच पॉइंट लोकेटेड एट r with respect to origin there should be another point located at minus r। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे बेटा हमारे पास कौन सी सिमेट्री है, इन्वर्जन सिमेट्री है। मैं इसको थोड़ा सा देर के लिए यूं समझ सकते हैं हम, ये देखिए ये ठीक है ना, ना मेरे थंब को देखो, ये थंब देख रहे हैं बिल्कुल, इससे इधर है ये और ये वाला आपकी तरफ बाहर की तरफ, तो थंब मेरे अपोजिट है नहीं और बिल्कुल सिमेट्री अगर मैं बनाऊंगा इस तरीके से, तो ये जो हो गया, अगर ये चीज है ठीक है ना, तो ये जो अंगूठा एक दूसरे के क्या हो गया, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट ले लूं ना, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो थंब का जो मेरे थंब के नेल्स होंगे, ये समझो क्या हो गई, यू बन जाएंगे नहीं, एक इधर जाएगा तिरछा बनेगा, ये बनेगा, ये वाली चीज इधर जाएगी, वो क्या कहलाएगा आपका इन्वर्जन सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये चार तरीके की हमारे पास सिमेट्रीज होती हैं, मैंने आप लोगों को समझाई है, तो एक बार इन्हें रीड कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, जो डाउट हो तो लेट मी नो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सिमेट्री की बातें करेंगे। थैंक यू।